अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे और प्रीवियस टॉपिक्स का भी थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर ECMAScript 6 हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ECMAScript 6 हम इसको क्यों कहते हैं। ECMAScript वो कंपनी है जो जावास्क्रिप्ट को ओन करती है और 6 इसका वर्जन है। 5 जो है ना, इससे पहले वर्जन वाले वर्जन को कहते हैं। 6 के बाद आपके पास 7 आई, 7 के बाद फिर आपके पास 2016, 17, 18 और अभी 2026 चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना अपडेट इसमें रोज़ के रोज़ आ रहे होते हैं, उसके अंदर कोई नई बात नहीं है। और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं है, आप कोई भी लाइब्रेरी उठा लो, रिएक्ट उठा लो, नेक्स्ट.js उठा लो, आप नोड.js उठा लो, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी फ्रेमवर्क आप उठा लें, उसके अंदर रोज़ नई चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। ठीक है, अब रोज़ एक नई चीज़ आ रही है तो जाहिर सी बात है आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो उसको फ़ौरन से आप अडॉप्ट कर लें, उसको सीखने के अंदर कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ सीख ली है, अब मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं सीखूंगा, मुझे बस इस पे ही काम करना है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इस फील्ड के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इस फील्ड के अंदर क्या है कि आप रोज़ नई चीज़ सीखेंगे, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आएगी। असल में कोई भी एक नई चीज़ आती है ना तो वो आपके काम को आसान करती है। जो काम 10 दिनों में होता है वो काम और जल्दी होने लगता है उस नई चीज़ को यूज़ करते हुए। तो जाहिर सी बात है जो बंदा उसको सीख रहा है, कंपनी उसको ज़्यादा प्रेफर करेगी क्योंकि उनका काम जल्दी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लोग कोशिश किया करो, जब भी कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट या फिर नई चीज़ आपको कहीं पे भी नज़र आई, आपने कहीं पे देख लिया। लिंक्डइन आप लोग यकीनन यूज़ करते हो और लिंक्डइन का मैंने सेशन भी आप लोगों का शुरू की क्लास में शायद लिया हुआ है मैंने लिंक्डइन। ठीक है, तो आप लोग अगर लिंक्डइन वगैरह पे कोई पोस्ट देखते हैं तो आप लोग कोशिश किया करें कि आपने नेक्स्ट.js देखा, आप रिसर्च करें। भले आपको नेक्स्ट.js नहीं आती है, एटलीस्ट आप रिसर्च तो करें व्हाट इज़ नेक्स्ट.js। थोड़ा बहुत आपने इधर उधर जो है ना रिसर्च कर लिया। जिस तरह से आप लोग मीम्स में शेयर करते हो ना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो फटाफट जाके रिसर्च कर लो ताकि जो है ना आपका कहीं मजाक नहीं बने। तो कोशिश किया करो ये सारी चीज़ें भी अगर कहीं पे नज़र आ जाए तो थोड़ा बहुत नज़रसानी यहाँ पे भी कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने हैबिट के साथ अटैच कर लो, इससे बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप इस फील्ड के अंदर इन तो हो जाओगे लेकिन बहुत ज़्यादा कोई आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर सीखने का माइंडसेट है, खुद सेल्फ लर्नर हो तो यकीनन इस फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप करवा सकते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जो है ना अब थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया जाए कि इस फील्ड से पैसा किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स जो है ना आप लोग बनाते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका तो ये होता है, आपने एक स्किल सीखी, आपको वेबसाइट बनानी आती है, आप फ्रीलांस कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीलांस के अंदर क्या है, मार्केट थोड़ी सी गंदी है कि जो है ना जो तो बंदा उसके अंदर इन हुआ है, काम आता है, थोड़ा बहुत आता है, जो भी समझ लो आप समझ लो, बहुत सारे बंदे उसके अंदर आ चुके हैं। अब फ्रीलांस से पहले मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ वो कोशिश करें कि उनके जो लोकल मार्केट में जो उनके सारे बिजनेसेस चल रहे हैं ना, उनके इर्द गिर्द आप पहले उनको टारगेट करें। ठीक है, आप पहले फोकस करें कि यार इसके पास ये बिज़नेस चल रहा है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट की। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अब रेस्टोरेंट वालों को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो उनको ज़रूरत है कि यार उनका ऑर्डर मैनेज होना चाहिए, उनके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बिल जनरेट हो जाए। वो जो टेबल वाला जो उनका सिस्टम होता है और जो है ना एक डाइनिंग टेक अवे, ये सारी चीज़ें उनके पास कोई मैनेज वे में एक सिस्टम होना चाहिए। तो आपके जहन में सबसे पहले तो आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम को ढूंढो, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो दुनिया में मसला क्या है, मसले को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है लोग जो है ना आपसे फिर आपकी सर्विसेज लेंगे। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अब आप बोलोगे सर ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ये तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल भी रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रॉब्लम की। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और भी बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लीड मैनेजमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है, जैसे कि आपका LMS है। पहले चीज़ें मैनुअली होती थी, अब सारी चीज़ें सिस्टम पे आ गई। इस तरह से जो है ना दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप पहले प्रॉब्लम ढूंढो कि मसला क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने किया, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वाला, फिर आपने इसका सॉल्यूशन सोचना है कि यार इसको मैं किस तरह से इन सॉफ्टवेयर मैनेज कर सकता हूँ कि यूज़र क्या करे। सिंपल जो वहाँ पे काउंटर पे बैठा हुआ उसके लिए थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए कि वो जो है ना सिंपल कोई मैनेज सिस्टम होना चाहिए कि वो बिल जनरेट करवा ले, डाइनिंग का अलग सिस्टम चले, टेक अवे का अलग सिस्टम चले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
प्रॉब्लम भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया, ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें कोड में इम्प्लीमेंट कर दी, कोड में इम्प्लीमेंट कर दी, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। जब आप उसको दोगे ये सर्विस, तो जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा होगा, उसका बिज़नेस बढ़ेगा, तो वो आपको पे करेगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बताया, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर जो चीज़ है हकीकत में वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए शुरू से, स्टार्टअप का माइंडसेट। अब स्टार्टअप का माइंडसेट कैसे होता है कि आपने जो है ना कोई ऐसा सिस्टम सोचना है जिस सिस्टम के बिहाफ पे आप तकरीबन समझ लो अपनी कंपनी बिल्ड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा जाइंट सिस्टम, एग्ज़ाम्पल लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक कितना बड़ा जाइंट सिस्टम है, फेसबुक एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंपनी रन हो रही है ना। इसी तरह से अमेज़ोन एक इतना बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रन हो रही हैं, बहुत सारे वेयर हाउस हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब इस चीज़ को कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हम जो है ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कैश फ्लो को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट एक दो दिन का काम नहीं है बनाना, और ना ही 2-4 महीने के अंदर आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट का मतलब है एक पूरी ऐसी एप्लीकेशन जिसके बिहाफ पे आप कंपनी बना लो। तो जाहिर सी बात है कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन तो है नहीं कि 1-2 हफ्ते के अंदर तैयार हो गए। ऐसे ही हो गया तो सारे ही जो है ना प्रोडक्ट बना कर अपनी कंपनी लॉन्च कर रहे होंगे। ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो आपका तैयार होता है ना वो तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल या और ज़्यादा जाइंट प्रोजेक्ट है तो और ज़्यादा टाइम बढ़ सकता है। हाँ, अगर बंदे ज़्यादा हैं, सीनियर हैं, तो इससे कम टाइम भी आपके पास रख सकते हैं, और डिपेंड करता है कि काम किस तरह से आता है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए ना आप सबसे पहले कोड नहीं लिखेंगे। ये कोड लिखने वाला जो स्टेप है ये सबसे एंड का स्टेप है। प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो वही स्टेप करना है कि रिसर्च। किस चीज़ के बारे में रिसर्च? प्रॉब्लम क्या है मार्केट में। अब ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है ना, इसको नहीं, आप कोई बड़े जाइंट लेवल पे प्रॉब्लम सोचोगे यार कोई मैं ऐसा सिस्टम बना दूं जिसके थ्रू रेस्टोरेंट भी मैनेज हो जाए, अगर मैं किसी करियाना स्टोर को दे दूं तो उसका दुकान भी मैनेज हो जाए, अगर मैं उसको उठा के किसी जो है ना किसी मोबाइल फ़ोन वाले की दुकान में रख दूं तो वो भी मैनेज हो जाए। कोई एक ऐसा सिस्टम आपने सोचा हुआ है कि कहीं पे भी उसको प्लेस कर दिया जाए, वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। कोई एक ऐसा डायनामिक सिस्टम। जाहिर सी बात है सिस्टम बड़ा है, सोच बड़ी है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन वो बात की कहानी है कोड जब आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने सारा का सारा प्रॉब्लम सोचा, फिर आपने क्या किया, उसका सॉल्यूशन आप सोचोगे कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पीओएस सिस्टम बहुत जगह पे चल रहा होता है, पॉइंट ऑफ सेल। तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा सुपर मार्ट के अंदर जो है ना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चल रहा होता है, और तकरीबन मल्टीपल मार्ट से हो गए, दुकान हो गए, वहाँ पे तकरीबन ये वाला सिस्टम चल रहा होता है। आपने एग्जाम्पल लिया पीओएस सिस्टम जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसको बनाऊँगा। सबसे पहला स्टेप, जितने पीओएस सिस्टम पहले से चल रहे हैं ना उसको उठाओ, चलाओ अपने पास, देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई गई, ढूंढी कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है ना आप सोचोगे यार मैं कोई नया सिस्टम या कोई नया फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो इन सारों के अंदर नहीं। ठीक है। नया फीचर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ पहले से चल रही है उस चीज़ को जो है ना पीछे छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप वही सेम आइडिया लेकर उसके अंदर नया फीचर ऐड करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आपने सोचा कि यार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर जो ना ये थोड़ा सा ये इस चीज़ का लैग आ रहा है कि ये चीज़ भी इसमें होनी चाहिए थी, ये एक थोड़ा सा मसला है। ठीक है। तो आपने सिंपल जो है ना ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की, आपने एक जगह उसमें लिखा कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर आपका डेवलपमेंट फेस आएगा। अच्छा, डेवलपमेंट फेज़ के अंदर भी यकीनन अभी आप लोगों ने बैकएंड नहीं पढ़ा है, डेटाबेस नहीं पढ़ा है, आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ रहे। तो इसमें होता क्या है, डेवलपमेंट के अंदर सबसे जो बेहतर फ़्लो है, आप चाहो तो पहले फ्रंट एंड भी बना लो, कोई मसले की बात नहीं है। जो सबसे बेहतर फ़्लो है ना, जो किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउस या किसी बड़ी कंपनी के अंदर फॉलो किया जाता है, पहले वो डेटाबेस डिज़ाइन करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो उसका बैकएंड तैयार करेंगे, फिर फ्रंट एंड का कोई इतना मसला नहीं, वो कहते हैं यार फ्रंट एंड बन जाएगा। सबसे पहले आपका डेटाबेस बनना चाहिए, आपका फिर बैकएंड बनेगा, उसके बाद आपका फ्रंट एंड बनेगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो पहले फ्रंट एंड बना लो,
फिर बैकएंड बनाओ, फिर डेटाबेस बनाओ, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका डेटाबेस भी बहुत जायंट लेवल पे बनेगा, ठीक है। तो आपकी कोशिश होगी कि डेटाबेस आप पहले डिज़ाइन करोगे। अच्छा, आप बोलोगे सर अभी तो हमें नहीं आता, मैं आपके बाद के लिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सोचना है यार इतना बड़ा सिस्टम है, इसको मैं चलाऊँगा कैसे। वेब एप्लीकेशन होना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर आप सोचोगे ये जो सिस्टम है इसके टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्ट्स वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास डेस्कटॉप भी चलाया जा सकता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेब पे नहीं चल रही होती, वो जो उनका लोकल सिस्टम होता है ना डेस्कटॉप, उस पर ही चलता है। लेकिन फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार, वो जो एडमिन है ना, ऐसा भी कुछ फीचर हो कि घर पे बैठे मोबाइल से जो ना चेक कर ले, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या सेल है नहीं है, तो जाहिर सी बात है डेस्कटॉप से काम नहीं बनेगा। तो ये एक अलग फेज है, ये आपने अलग से सोचा कि अब जो एप्लीकेशन आप तैयार करेंगे वो डेस्कटॉप होना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए या वेब एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पहले वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डिसाइड कर ली। उसके बाद फिर आप जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा। लेकिन ये जो कोर स्टेप्स मैंने आपको बताए ना, ये प्रोडक्ट बनाने के स्टेप्स हैं, किसी भी कोई नॉर्मल वेबसाइट के बनाने के स्टेप नहीं है। इतना स्टेप उसमें फॉलो करोगे तो क्लाइंट आपका भाग जाएगा, सही है। तो क्लाइंट वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उसको तो खैर आप चला देते हो काम, उसमें मसला नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें तो आपके पास चल रही, क्लाइंट की वेबसाइट जहाँ फ्रीलांस कर रहे हो, लोकल एक दो प्रोजेक्ट्स आपने पकड़े हुए, काम आपका बन रहा है, ज़िंदगी चल रही है। लेकिन कोशिश करो कि अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालो। फॉर एग्ज़ाम्पल रात में 4-5 घंटे आप निकालो, अगर रात में नहीं सुबह आप जल्दी उठते हो तो सुबह पे 4-5 घंटे अपने लिए निकालो और अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनाना कोई जो है ना आसान बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अच्छा, ये एक बंदे का काम भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं अकेला ये सारा काम कर लूँगा और उसको तैयार कर दूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलपर हो, बहुत ज़्यादा आपका माइंडसेट अच्छा है तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट के साथ साथ अब अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचो कि हमारा क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, और कोई ऐसा प्रोडक्ट सोचना कि जिसके बिहाफ पे मैं कंपनी चला सकता हूँ। कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दूँ ना तो मेरे 500 यूज़र्स तो एटलीस्ट आ जाने चाहिए। अगर मैं इसके ऐड वगैरह चला देता हूँ तो 500 बंदे तो एटलीस्ट मेरे सॉफ्टवेयर को मांगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना थोड़ा बहुत अब अपने माइंडसेट को चेंज करो, ताकि जो है ना आपके लिए फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, अभी तो खैर आपके नमाज़ का टाइम हो रहा है, ECMAScript 6 को फिर इंशाल्लाह नमाज़ के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सारे जो ना नमाज़ के लिए चले जाएं, ठीक है। अच्छा, कोशिश किया करें नमाज़ का जब ब्रेक होता है ना तो क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। आप सारे जाएंगे नमाज़ के लिए, सिर्फ जो गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो आप क्लास में बैठ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं कोशिश किया करें आप लोग क्लास में नहीं बैठें, ठीक है। अभी आप सारे नमाज़ के लिए चले जाएँ।